क्या? हाँ, हिंदी इंग्लिश अभी रोक दिए। शुरू करें? कौन सा चैप्टर चल रहा है? रासायनिक बंधन में हम लोग अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे थे ना। संयोजन अभिक्रिया ना, अभी तो अभिक्रिया में थे हम लोग। रासायनिक अभिक्रिया, बताओ वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रियक, अभिक्रियक बोले तो रिएक्टेंट, अभिक्रियक बोले तो जैसे अगर ए बी से अभिक्रिया करेगा और क्या बना देगा? ए बी, इसको कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं इसको? किसको? ए और बी को कहते हैं अभिक्रियक, अभिक्रियक जिसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। और ये जो ए बी है इसको कहते हैं उत्पाद, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? प्रोडक्ट। ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट। जो तीर के माथा के तरफ लिखेंगे वो क्या होगा? प्रोडक्ट। और जो पूंछ के तरफ लिखेंगे वो क्या होगा? रिएक्टेंट। वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ अभिक्रियक अभिक्रिया करके, ये अभिक्रिया करके नए यौगिक बनाते हैं। कौन यौगिक बनाते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछा है, यही क्वेश्चन पूछा है एग्जैक्ट, कि अभिक्रिया करने के फलस्वरूप कैसे यौगिक बनते हैं? नए यौगिक बनते हैं। कैसे यौगिक बनते हैं? नए यौगिक। एक और तुमको हम पढ़ाए थे, याद करो तुम, कि यहां देखो, वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ अभिक्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो, कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण बताओ। रासायनिक अभिक्रिया कैसे पता चलेगा कि आपको रासायनिक अभिक्रिया हुआ है? जैसे चूना में पानी डालिए, चूना में पानी डालिए, गुर करके आवाज आता है, तो या तो आवाज आएगा, या पानी में रंग डालिए तो रंग बदल जाएगा, तो रंग बदलेगा। या तो चूना में पानी डालिए या पानी में अम्ल डालिए तो आपको उष्मा मिलेगा। अरे पानी और अम्ल को मिलाइएगा, क्या मिलेगा? उष्मा। और रंग और पानी को मिला दीजिएगा तो रंगीन हो जाएगा। तो या तो उष्मा निकले, या तो आवाज हो, या तो रंग बदले, या तो अवस्था बदल जाए। जब चीनी पानी से अभिक्रिया करेगा, चीनी ठोस में रहेगा, ठोस में बचेगा? अरे चीनी ठोस पानी से अभिक्रिया करेगा, चीनी ठोस रहेगा, ठोस बचेगा कि घुल जाएगा? तो अवस्था बदला कि नहीं बदला? ये सब काम होगा तो कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुआ। यो पूछा है। कहता निम्न में से किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं। पहला, अवस्था में परिवर्तन होगा, गंध में परिवर्तन होगा, गैस का उत्सर्जन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा, ध्वनि सरसराहट की ध्वनि उत्पन्न होगी, तो हम समझ लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। रेलवे 2024 का क्वेश्चन है। अब दोस्त मेरे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, किसी रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों के प्रतीकों या यौगिकों को सूत्रों की सहायता से लघु निरूपित करना एक समीकरण कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन को हम क्या लिखते हैं? H2, ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं? O2, तभी जल को क्या लिखते हैं? H2O। तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं कि लॉन्ग फॉर्म में लिख रहे हैं? कहते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया का तत्वों के प्रतीक, ये प्रतीक H, यौगिकों के सूत्र यानी H2O की सहायता से लघु निरूपण, मतलब शॉर्टकट में जो निरूपित करते हैं ऑक्सीजन को O से, रासायनिक समीकरण कहलाता है। पदार्थ यौगिक ई LHS है कि RHS? LHS। ई क्या है?
कहते हैं पदार्थ या यौगिक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? अभिक्रियक। इसको जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं इसको कहते हैं रिएक्टेंट, और इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। इनके बीच में योग का चिन्ह लगाकर एलएचएस में लिखते हैं। बताओ, ये जो योग प्लस का साइन लगाकर जो अभिक्रियक होता है, जो रिएक्टेंट होता है, उसको बाईं ओर लिखते हैं कि दाईं ओर? बाईं ओर। प्रोडक्ट को किधर लिखते हैं? दाईं ओर। प्लस का चिन्ह लगाकर इधर बाईं ओर लिखते हैं। और कहता है पदार्थ या यौगिक जो अभिक्रिया के दौरान बनते हैं उत्पाद कहलाते हैं। जैसे A प्लस बी बराबर क्या बन गया? ए बी उत्पाद। उनके बीच भी, या ए बी प्लस सी मान लो बन गया, उनके बीच भी योग का चिन्ह लगाकर दाईं ओर आरएचएस में लिखते हैं कि एलएचएस में? ये जो आरएचएस में ये उत्पाद है कि अभिक्रियक है? क्या है? उत्पाद है। फिर कहते हैं दोस्त मेरे, तीर का सिरा, ये जो तीर का माथा है वो किधर की ओर होता है? उत्पाद की ओर होता है कि अभिक्रियक की ओर होता है? इधर उत्पाद की ओर ना होता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है कि भैया इससे ये बना है। अभिक्रिया की दिशा इससे पता चलता है ना, तीर से। खाली आप ऐसे दीजिएगा तो पता चलेगा कि इससे ये बना है कि इससे ये बना है? तीर का चिन्ह लगाते हैं तो पता चलता है कि इससे ये बना है। उदाहरण देखिए आपके सामने है। जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस देता है, तो बताओ किससे कौन बना है? पता चल रहा है? जिंक H2SO4 से अभिक्रिया किया है, क्या बना दिया है? जिंक सल्फेट और प्लस क्या बना दिया? हाइड्रोजन गैस। तो रिएक्टेंट कौन है? अभिक्रियक कौन है? ये जो है दोस्त मेरे, ये अभिक्रियक है। और ये क्या है? क्या है ये? उत्पाद है। ये क्या है? अभिक्रियक। और ये क्या है? उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। पहला अभिक्रिया कौन अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। हम बोले संयोजन अभिक्रिया में सिंगल उत्पाद बनेगा कि डबल उत्पाद बनेगा? सिंगल उत्पाद है, प्लस कुछ मिलेगा उसमें छेपी की उसमें सोसी, अरे उसमें देगा ना। हम बोले थे संयोजन मतलब जुटना, जुटना मतलब ब्याह, ब्याह मतलब धिया पुता, यही ना बोले थे। तो संयोजन अभिक्रिया को जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ, ये दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया किसके किसके बीच होती है? या तो तत्व या तो यौगिक के बीच। देखो ये चारों पूछा है, हम कल बताए थे आपको। बताओ ये संयोजन है कि वियोजन है? तो C+O2, C बोले तो कार्बन। कोयला में क्या होता है? कार्बन है ना। तो कोयला कह दो या कार्बन कह दो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? CO2 प्लस ऊष्मा दे देगा। तो बताओ सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, संयोजन की वियोजन? H2O2 से अभिक्रिया करेगा, H2O देगा। इसको भी क्या कहेंगे? संयोजन की वियोजन। CaOH2O से अभिक्रिया करेगा, क्या दे देगा? CaOH2। संयोजन की वियोजन। यही तीनों अभिक्रिया दे दिया था, चौथा दोसर को न दे दिया था। पूछा था कौन संयोजन अभिक्रिया नहीं है? ये तीनों तो है ना है, और चौथा जो होगा वो संयोजन अभिक्रिया नहीं है। तो संयोजन अभिक्रिया में खाली ये ध्यान रखना कि सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, डबल प्रोडक्ट नहीं बनेगा, एकदम सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। संयोजन अभिक्रिया का उल्टा कौन अभिक्रिया? वियोजन। संयोजन में जुटता है, वियोजन में टूटता है। अब देखो वियोजन, वियोजन को ही अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब वियोजन में क्या होगा? ए बी जो है ये टूट के बना देगा A+B। अब माइनस में होगा ये ऊष्मा, मतलब ये ऊष्मा ग्रहण करेगा कि देगा? जगह पास प्लस होगा वो देगा, जगह पास माइनस होगा वो क्या करेगा? ग्रहण करेगा। कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में एकल अभिक्रियक और अभिक्रियक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करता है, वियोजन अभिक्रिया करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के क्या होता है? विपरीत। संयोजन में जुटता है तो वियोजन में टूटता है।
वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब मान लो किसी भी चीनी को तोड़ना है तो चीनी को गर्म करना होगा, बोलो ना रे। ऊष्मा की उपस्थिति में टूटेगा तो ऊष्मीय वियोजन, विद्युत धारा की उपस्थिति में टूटेगा विद्युतीय वियोजन, प्रकाश की उपस्थिति में टूटेगा प्रकाशीय वियोजन। जैसे पानी और चीनी में चीनी को तोड़ना है तो ऊष्मा देते हैं कि नहीं, तो कौन वियोजन, ऊष्मीय वियोजन। तो इस आधार पर वियोजन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के वियोजन होते हैं, 3 प्रकार के। वियोजन कितने प्रकार के हैं? पहला ऊष्मीय वियोजन। कौन वियोजन दोस्त मेरे, ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन की अगर हम बात करें तो देखो, ऊष्मीय वियोजन जैसे आप CaCO3 ले लो, ये ऊष्मा की उपस्थिति में टूट जाएगा CaO प्लस CO2 में। ऊष्मा का सिंबल ये है त्रिभुज। PbNO3 हॉल 2 ले लो, इसको आप ऊष्मा की उपस्थिति में तोड़ोगे, PbO प्लस NO2 प्लस O2 होगा। इसका रंग होता है भूरा। कैसा रंग होता है? एक होता है लेड सल्फेट, FeSO4 का नाम सुने हो। इसको जब आप गर्म करोगे तो ये बन जाएगा Fe2O3 प्लस SO2 और प्लस SO3। ठीक है, ये रिएक्शन भी पूछा, ये भी पूछा, ये भी पूछा, सब लिखा हुआ है आप में, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये बताओ, ये सब सिंगल प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग में टूट गया तो ये वियोजन हुआ कि नहीं हुआ? चूंकि ऊष्मा की उपस्थिति में टूटा तो इसलिए इसको कौन वियोजन कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन। कौन वियोजन? फिर अगर प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन होगा तो उसको कहेंगे प्रकाशीय वियोजन। तो प्रकाशीय वियोजन होता है AgCl2, ये प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाता है और ये टूटता है Ag प्लस 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 2Cl माइनस में, और इसका रंग कैसा होता है? स्लेटी, स्लेट के रंग का होता है। ये तो हो गया प्रकाशीय वियोजन। एक होता है विद्युतीय वियोजन। कौन वियोजन? विद्युतीय वियोजन होता है जब H2O है, इसमें से विद्युत धारा की उपस्थिति में, विद्युत धारा की उपस्थिति में H2 प्लस या यूं कहें कि H प्लस प्लस OH माइनस में टूट जाता है। तो विद्युत धारा की उपस्थिति में टूटेगा तो उसे क्या कहेंगे? विद्युतीय वियोजन। ऊष्मा की उपस्थिति में टूटेगा ऊष्मीय वियोजन। प्रकाश की उपस्थिति में टूटेगा प्रकाशीय वियोजन। वियोजन या वियोजन को ही का ही दूसरा नाम क्या है? अपघटन या डिकम्पोजिशन। जिस अभिक्रिया में एकल अभिक्रियक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद प्रदान करता है, ये एकल अभिक्रियक है, ये टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद प्रदान करता है। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के क्या होता है? विपरीत होता है। वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह कितने प्रकार का होता है? देखो तो दोस्त मेरे, वियोजन है कि संयोजन है? सिंगल प्रोडक्ट 2 में टूटा तो वियोजन है। देखो तो वियोजन है कि संयोजन? अरे सिंगल प्रोडक्ट जब टूटेगा तो उसे क्या कहेंगे? वियोजन। ऊष्मीय वियोजन कहते हैं जब वियोजन ऊष्मा के द्वारा किया जाता है तो इसे ऊष्मीय वियोजन। देखो CaCO3 है, ऊष्मा की उपस्थिति में CaO प्लस CO2 में टूटे तो ऊष्मीय वियोजन होगा। लेड नाइट्रेट है, ऊष्मा की उपस्थिति में ही देखो लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 है, इसका रंग कैसा है? ये कौन वियोजन है? ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मा की उपस्थिति में सिंगल प्रोडक्ट टूट रहा है ना, तो इसे ऊष्मीय वियोजन। ये देखो ये सब ऊष्मीय वियोजन है, A to Z ऊष्मीय वियोजन है। ये इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चारों में एक तो पिछला वाला इंपॉर्टेंट है, ये है ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये और ये। और तीसरा आपका इंपॉर्टेंट है FeSO4 वाला, क्योंकि NCERT में यही दोनों दिया हुआ है। बताओ, प्रकाशीय वियोजन होगा तो प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन होगा,
जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होता है तब प्रकाशीय अपघटन AgCl, ये सूर्य के प्रकाश में Ag प्लस प्लस Cl माइनस में या 2Cl माइनस में टूट जाता है। इसका रंग कैसा होता है दोस्त मेरे? कौन सा रंग का होता है? स्लेटी रंग। अब विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन मतलब विद्युत धारा की उपस्थिति में अपघटन ना। तो देख लो H2O टूट जाएगा 2H प्लस प्लस O2 में या H प्लस प्लस OH माइनस में। जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत ऊर्जा की सहायता से कराई जाती है तो उसे विद्युतीय अपघटन कहते हैं। अब दोस्त मेरे विस्थापन अभिक्रिया, कौन अभिक्रिया? अब विस्थापन अभिक्रिया देखो क्या है। अगर हम विस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, ये दो प्रकार का, एक होता है एकल विस्थापन और एक होता है कौन विस्थापन? द्विविस्थापन। एकल विस्थापन की अगर हम बात करें तो ए बी सी से अभिक्रिया करेगा और ये ए सी प्लस बी बना देगा। देखो इसमें क्या हुआ, यहां से बी हटा और यहां कौन जुट गया? ए के बगल से बी हटा और ए के बगल में कौन जुट गया? सी। तो कौन विस्थापन है? एकल विस्थापन। द्विविस्थापन में होता है ए बी सी डी से अभिक्रिया करेगा और ए सी प्लस बी डी बना देगा। ये कौन अभिक्रिया है? द्विविस्थापन। देखो यहां से बी हटा, यहां कौन जुटा? सी, और यहां से सी हटा, यहां कौन जुटा? बी। तो एकल विस्थापन है कि द्विविस्थापन? द्विविस्थापन है। और जो हटाएगा वो ज्यादा अभिक्रियाशील की कम? ज्यादा अभिक्रियाशील। और जो हटेगा वो कम अभिक्रियाशील। बोलो विस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार का? दो, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक एग्जांपल है अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? दोस्त मेरे इसमें होता क्या है, आयनों का आदान प्रदान होता है। यहां से बी उठ के जाता है इस पर और यहां से सी उठ के आता है इस पर, तो इसका आयन इस पर है, इसका आयन इस पर। तो कहेगा द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है? ये आयनों का आदान प्रदान करने वाली अभिक्रिया है। अवक्षेपण अभिक्रिया भी पढ़ाएंगे, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। जो हटाएगा वो ज्यादा अभिक्रियाशील की कम? ज्यादा। जो हटेगा कम अभिक्रियाशील। कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व, जैसे हम अधिक अभिक्रियाशील हैं, तत्व दूसरे कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है। तो विस्थापित करेगा तभी ना विस्थापन अभिक्रिया कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। विस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार का? दो। कौन कौन? एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। बताओ ये एकल विस्थापन है कि द्विविस्थापन है? यहां से खाली बी हटा है और यहां जाकर सी जुट गया है। एकल विस्थापन अभिक्रिया जिसमें एक तत्व या यौगिक का विस्थापन होता है उसे क्या कहते हैं? एकल विस्थापन। देखो दोस्त ये एकल विस्थापन है कि द्विविस्थापन? यहां से देखो SO4 हटा है, बोलो रे, और यहां जाके जुट गया है। एकल विस्थापन की द्विविस्थापन? यहां से SO4 हटा, यहां जाके जुटा, तब ने FeSO4 हुआ। बोलवे नहीं करेगा। ई जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, ई यहां देखते होंगे आप, लिखा हुआ है Fe के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? F। तो देखो F लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सॉलिड है। सॉलिड है मतलब क्या है? ठोस है। और अगर L लिखा हुआ है तो लिक्विड है, और G लिखा हुआ है गैस है, AQ लिखा हुआ है लिक्विड का मतलब हो गया द्रव, गैस तो गैस से है। अगर AQ लिखा हुआ है इसका मतलब होता है AQUOUS, एक्वस। एक्वस बोले तो कैसा? जलीय। अगर कहीं पर कॉन्क लिखा हुआ है CONC, इसका मतलब होता है कंसंट्रेटेड ना। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है सांद्र। और कहीं पर DIL लिखा हुआ है इसका मतलब होता है डाइल्यूट। सांद्र का मतलब होता है मोटा और डाइल्यूट का मतलब होता है पतला। डाइल्यूट को हम लोग कहते हैं तनु। तनु मतलब पतला के मोटा, पतला। सांद्र मतलब मोटा। एक एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन दिया हो, बताओ हाइड्रोजन गैस है कि द्रव है? गैस है। ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। H2O क्या है? लिक्विड है कि गैस है?
अरे H2O द्रव ना है, तो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कौन सा सही है। देखो जल की जो अभिक्रिया होगी तो उसमें H2 कौन अवस्था में है, गैस। O2 कौन अवस्था में है, गैस। H2O जो निकलेगा ये कौन अवस्था में, लिक्विड। बोलवे नहीं करेगा, इसी में बदल बदल के दे दिया, यहाँ कभी F दे दिया है, कभी L दे दिया है। तो H2 तो ये गैस होगा, ये भी गैस होगा, और ये कैसा होगा, L। L बोले तो लिक्विड, L बोले तो क्या, लिक्विड। इसको लिख लो। बेटो क्वेश्चन पूछता है, इतना छोटा बच्चा है, तुम क्या पूछेगा रे? मूछ तो अभी तक तो आया नहीं, क्वेश्चन पूछेगा। बोलो। क्या बोल रहा है तू, C+O2 मिलके CO2 बनाता है, और ये कैसे बनाता है, बता देते हैं। पैसा लिए हैं, बताना पड़ेगा, अभी बता देते हैं तुरंत। थ्री एलिमेंट्स मतलब, थ्री एलिमेंट्स के लिए वो रूल काम नहीं करता है। तो बताएंगे तो खत्म हो गया चैप्टर। ये तो मेरा एकदम बेइज्जती कर रहा है तुमने। पहले तोरे बात बता देते हैं तभी आगे बढ़ेंगे। क्या हो जाएगा, 2 मिनट लगेगा, हमरा बता देते हैं। ये हो गया आप लोग का, पहले ही बच्चा का ही बात सुन लेते हैं, ना तो फिर कहेगा कि मास्टर बोले हुए थे लेकिन बताए नहीं। देखो हम तुमको बताए थे कि अगर Al2O3 है, अल्युमिनियम की संयोजकता निकालनी है तो अल्युमिनियम की संयोजकता इस पर होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता इस पर होती है, यही बताए थे, बोलन रे। अब इसका कहना ये है कि अगर C6H12O6 रहेगा, 3 गो रहेगा, तब कौन केकरा पे रहेगा, यही तुम कह रहे हैं। इसके लिए तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा। यौगिक जो 2 से अधिक होंगे उसके लिए तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा। 6 12 6, यही ना है। इसको काटोगे 6 एकान 6, 6 दूनी 12, 6 एकान 6। कार्बन का अगर 2 से अधिक हो, कितना से अधिक हो, 2 से अधिक हो, तो उसकी संयोजकता पहले से फिक्स होती है। जैसे कार्बन की संयोजकता पहले से फिक्स है, कार्बन कितना है 6 2 4, तो इसकी संयोजकता कितनी है 4। हाइड्रोजन 1 होता है, इसकी संयोजकता कितनी है 1। ऑक्सीजन होता है 8 16, तो 2 6, इसकी संयोजकता कितनी होती है 6। अब मामला क्या है कि अगर मान लो कार्बन की संयोजकता कितनी है 4, तो 2 से अधिक तत्व अगर रहेगा ना तो उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से संयोजकता निकालेंगे। जो हम निकालते हैं ना, अगर 1 2 3 4 हो बाह्यतम कक्षा में तो संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता समान होगा, 5 6 7 8 होगा तो 8 में से घटा देंगे, निकालते हैं ना, उसी आधार पर निकालेंगे। इसलिए कि ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है, इसकी स्टेबिलिटी जो होती है, जैसे C6H12O6 भी होता है, C12H22O11 भी होता है, नहीं होता है।
तो इसलिए जब भी दो से अधिक कंपाउंड आपको मिले, बंधन बनाया हुआ, आपस में रासायनिक बंधन बनाया हुआ, तो उसकी संयोजकता आपको एक तो पूछेगा नहीं, लेकिन अब चूंकि बच्चा पूछा है, उसको जानने की इच्छा है, तो अगर आपको निकालने का दिल करे तो आप जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला जनरल रूल हम आपको बताए थे उसी से निकालिएगा। यहां भी निकालिएगा तो वही आएगा। देखिए यहां कैसे निकालिए, यहां भी निकालिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अल्युमिनियम होता है 13, 283, ऑक्सीजन होता है कितना 8, तो कितना हो गया, इसकी संयोजकता कितनी, तो देखो 3 है, इसका 6 है, तो 8 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा 2, तो देखो 2 है। समझा कि नहीं। फाइनली मामला क्या है कि अगर दू को रहता है ना, तो पता है कि ये एकरा पर है, ये एकरा पर है। मान लो कि दू को लड़का दू को लड़की एक के रूम से निकले, तो पता चलेगा के केकरा से फसल है, के केकरा साथ बंधन बनाया, पता चलेगा, कोई पता नहीं कर सकता है। लेकिन अगर ये को लड़का ये को लड़की निकले, तो जब एक लड़का और एक लड़की रहेगा तो बंधन का पता है कि इसका बंधन इससे, इसका बंधन इससे। और जब एक से अधिक, दू को लड़का एक को लड़की, या एक को लड़की या दू को लड़का, तो बंधन का पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए उपाय, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मास्टर मेथड है उसको लगा देंगे। मिला आंसर, तो बोलन रे। अब दूसरा बात पे आते हैं आपके, इनका दूसरा बात है कि सर C+O2 बराबर क्या होता है CO2, H2+O2 बराबर H2O। इसको आप H2O क्यों लिखते हैं, आप H2O2 का ही नहीं लिख देते हैं, यही सवाल है, बोलन रे। C+O2 CO2 लिख दिए, तो N2 प्लस H2 जो होता है NH3 हो जाता है। तो तुम तो फिर ये सही है, तुम कहोगे सर N2H2 का ही नहीं लिखते हैं इसको, यही सवाल है तुम्हारा कि सर इसको ये गलत है, जबकि आप कहेगा क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि H2O2 पेरोक्साइड कंपाउंड है, जिसमें Na2O2 H2O2 आगे पढ़िएगा आप, ये पेरोक्साइड कंपाउंड है, और जल का 2 अणु और हाइड्रोजन का 2 अणु मिलके H2O बनाया है, लेकिन कितना बनाया है, तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन आपको पढ़ना होगा। इक्वेशन बैलेंसिंग हमको यहां दे देंगे 2, यहां भी दे देंगे 2, यहां देने की जरूरत नहीं है, यहां दे देंगे, अभी देखो बैलेंस है। अब मामला क्या है कि 2 हाइड्रोजन का अणु, 1 ऑक्सीजन का अणु मिलकर 2 जल का अणु बनाता है, और ई फिक्स है। जैसे आप चीनी और पानी को मिलाते हैं तो कभी भी वो शरबत मीठा ही बनेगा, फिक्स नहीं है, फिक्स है कि भैया वो शरबत बनेगा, और वो कैसा बनेगा, मीठा बनेगा, खटाई नहीं बन सकता। और सारे कम, अब जैसे C+O2 है, C+O2 है, इस CO भी बनाता है, कब, जब ऑक्सीजन पर्याप्त होगा तो CO2 बना देगा, और जब अपर्याप्त होगा तो CO बना देगा। तो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन फिक्स है कि किससे कौन अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। उसमें आप ऐसे नहीं देख सकते कि एगो Pb है एगो NO3 है तो ये PbNO3 बनेगा, PbNO3 बनाएगा, ऐसा आप नहीं कर सकते। ये PbNO3 ऑल 2 बना देगा। आप कहेगा क्यों बनाएगा, क्योंकि लेड की संयोजकता होती है 2, NO3 की संयोजकता होती है 1, NO3 की संयोजकता लेड पर होगा तो 1 रह जाएगा, इसकी संयोजकता 2 होती है, ये 2 हो जाएगा। बोलन रे। अब मामला क्या, Al अल्युमिनियम है, AlCl से अभिक्रिया करेगा तो AlCl3 बनाएगा। आप कहेगा ऐसा क्यों, AlCl से अभिक्रिया करेगा, AlCl3 बनाएगा, बोलोगे कैसा क्यों। अल्युमिनियम का संयोजकता कितना है 2833, क्लोरीन का 2871, बोलन रे। अरे 287 तो कितना 1, तो अब अल्युमिनियम और Cl की, जब अल्युमिनियम और Cl के से जो मिक्स करके कंपाउंड बनाएगा, तो अल्युमिनियम की संयोजकता Cl पर, Cl की संयोजकता अल्युमिनियम पर, तो AlCl3 बनाएगा, AlCl2 लिखा हुआ है तो वो गलत है।
AlCl लिखा हुआ है तो वो भी गलत है। जब भी बनाएगा क्या बनाएगा? AlCl3 बना। लेकिन अगर ये बनाएगा तो ये अनस्टेबल होगा, ये स्टेबल नहीं होगा। ये बंधन स्टेबल है, ये बंधन ये बना सकता है लेकिन ये स्टेबल नहीं होगा। तो ये कुल मिला के स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि कौन किसके साथ क्या बनाएगा। H2O2 के साथ बना के देखा गया लैब में तो पता चला कि जल ही बन रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं बन रहा है। इसलिए आपको वो रिएक्शन याद रखना होगा, आना तो पता चला सब अपने अपने हिसाब से बनाएगा। तो जो लैब में टेस्टेड है कि नहीं है भैया H2 और O2 के इतने अणु मिलाइएगा तो H2O बनाएगा, तो वही रिएक्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे PbO प्लस NO2 प्लस O2। जैसे लेड नाइट्रेट को मान लो हम गर्म करते हैं, PbNO3 अभी हम बताए आपको PbNO3 हॉल 2 है, इसको आप गर्म करते हैं तो ये बना देगा PbO प्लस NO2 प्लस O2। अब कुछ बच्चा ये कहेगा कि सर इसको गर्म करके ये क्यों बनेगा, हम बनाएंगे Pb, हम बनाएंगे N2, हम बनाएंगे O2, ये काहे नहीं बनेगा सर? ये भी तो कह सकता है। बच्चे के मन में ये सवाल आएगा कि इससे ये बन रहा है, इससे ये क्यों नहीं बन सकता है सर? एन है ये है, एकरा में ओ है ये है, कहीं नहीं बन सकता है। तो दोस्त मेरे ये प्रयोगशाला में किया गया एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया गया तो देखा गया कि लेड का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बना। इसलिए हम लोग भी वही बनाते हैं, हम अपने मन से इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शंस नहीं करवा सकते हैं। केमिकल रिएक्शंस पहले से फिक्स है और वो लैब में टेस्ट के दौरान जो रिएक्शन आया वही हम लोग पढ़ते हैं। जो होता है वो हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा नहीं। अगर आप ये पढ़िएगा इसका मतलब ये आप पढ़ रहे हैं, ये होगा नहीं, ये हो रहा है इसलिए इसको पढ़ना है। बोलो छोटका। जी सर। अब देखो एक इक्वेशन बैलेंसिंग भी हम आप लोग को पढ़ाएंगे कि हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन। सही डाउट था इसका, ये जब हम लोग भी पढ़ते थे तब हमारे मन में भी ये आता था कि भैया C प्लस O2 CO2 हो जाता है, H2 प्लस O2 H2O2 का ही नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप चीजों को समझिएगा, जो चीजें लैब में एक्सपेरिमेंटली फिक्स है वही चीजें होंगी आउटपुट प्रोडक्ट में। अपने मन से आप कोई भी प्रोडक्ट बना नहीं सकते। क्लियर? आप बताओ। कहते हैं दोस्त मेरे, अगर एकल विस्थापन में एगो विस्थापित होगा कि दूगो? देखो एगो विस्थापित हुआ, द्विविस्थापन में कई गो होगा? द्विविस्थापन में दोस्त मेरे यहां से देखो SO4 हटा, Ba पर जाके जुटा, और Cl2 से हटा, कहां जाके जुटा? Na पर। तो कहते हैं वह अभिक्रिया जिसमें दो तत्व या यौगिक का विस्थापन अभिकारक में होता है उसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? जब दूगो विस्थापित होगा उसे कौन अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? BaSO4 जो होता है सफेद अवक्षेप देता है, इसको अवक्षेप कहते हैं। अब अवक्षेप कहिएगा किसको कहते हैं? अवक्षेप। और ये कैसा अवक्षेप है? सफेद। आप कहिएगा ये अवक्षेप क्या होता है? आप कहिएगा ना कि सर ये अवक्षेप क्या होता है? तो अवक्षेप होता है जो ठोस अशुद्धि, अशुद्धि जो ठोस अवस्था में रहे उसे क्या कहते हैं? अवक्षेप। तो बताओ ठोस कभी गैस बनाएगा? अरे लोहा कभी गैस बनाएगा? तो अवक्षेप कभी गैस नहीं बनाता। और अवक्षेप का अपना रंग होता है, जैसे बेरियम सल्फेट होगा तो उसका रंग सफेद होगा, लेड आयोडाइड होगा तो उसका रंग पीला होगा, NO2 का अवक्षेप होगा तो उसका रंग भूरा होगा, Ag++ का अवक्षेप होगा तो उसका रंग स्लेटी होगा। हम अलग अलग लिखा देंगे आप। अवक्षेप ठोस अवस्था में होता है, अघुलनशील होता है और यह गैस का निर्माण नहीं करता। और यह किस अभिक्रिया के दौरान मिलता है? किस अभिक्रिया के दौरान? अब द्विविस्थापन अभिक्रिया में बताओ आयनों का आदान प्रदान होता है कि नहीं होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में कै गो विस्थापित होगा? एगो कि दूगो? द्विविस्थापन अभिक्रिया में दूगो विस्थापित होगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया में एगो विस्थापित होगा। संयोजन अभिक्रिया में जुटेगा, वियोजन अभिक्रिया में टूटेगा। नहीं समझा? संयोजन अभिक्रिया में जुटेगा, वियोजन अभिक्रिया में टूटेगा। क्या होगा? टूटेगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है? जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा
लवण प्लस क्या बना देगा? जल। अम्ल जब क्षार से विक्रिया करेगा तो लवण और क्या बनाएगा? जल। फॉर एग्जाम्पल, अगर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और NaOH ये क्षार है, और ये जब अभिक्रिया करेगा तो ये बना देगा NaCl प्लस H2। ये लवण है, उदासीन लवण है। अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। कैसे अम्ल क्षार पहचानते हैं आगे बात करेंगे। ये बना देगा लवण और जल। तो अम्ल क्षार से विक्रिया करके जब लवण और जल बनाता तो यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। पानी नहीं है ये, पानी मेरा है, पता नहीं, हमरा नहीं लग रहा है। कितना छोटा बोतल है जी। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, क्या बना देगा? लवण और जल। लवण और जल बना देगा। तो दोस्त मेरे कहते हैं कि अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा? लवण और जल का निर्माण करेगा। क्लियर? अब दोस्त मेरे, हमने आपको कहा संयोजन अभिक्रिया जो जुटे कि टूटे? जुटे। अभियोजन अभिक्रिया जो टूटे। प्रकाश की उपस्थिति में टूटेगा प्रकाशीय वियोजन, उष्मा की उपस्थिति में टूटेगा उष्मीय वियोजन, विद्युत की उपस्थिति में टूटेगा विद्युतीय वियोजन। बोलो हाँ। द्विविस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार का है, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन। एकल विस्थापन में एगो विस्थापित होगा, द्विविस्थापन में दूगो विस्थापित होगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या बनेगा? अवक्षेप। क्या बनेगा? अवक्षेप बनता है। क्लियर? एक आवश्यक सूचना कृपया ध्यान दें, जिन बच्चों का न्यू फाउंडेशन में एडमिशन है उनका क्लास स्टार्ट हो चुका है 11 बजे से लेकर 4 बजे तक। 11 से 12 आप यहां पढ़िएगा, 12 से 4 आप वहां पढ़िएगा फर्स्ट फ्लोर पे। कल क्लास चला था ना 12 से 4? 3 बजे तक चला था ना? तो आज भी चलेगा, और आज से आपका क्लास स्टार्ट है। उस बिल्डिंग में चल जाइएगा फर्स्ट फ्लोर पे। और दूसरा, जिनका जो ये चैप्टर जो छूटा हुआ है जो पीछे का, वो हम आपको फिर से करवा देंगे। वैसे आज हम आपका ऑनलाइन भी एक्टिवेट करवा देंगे। जो नए बच्चे हैं 1 महीना के लिए ऑनलाइन एक्टिवेट कर देंगे। जो पीछे वाला होगा उसको 1-2 चैप्टर आप अपने से मेकअप भी कर सकते हैं, और नहीं तो हम तो फिर से पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। ठीक है? बाकी चैप्टर तो आपका स्टार्ट हुआ है। थैंक यू वेरी मच।